हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे डेजर्ट एनिमल्स। आपको पता होगा जो डेजर्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा सूखी प्लेस होती है पूरी इस अर्थ में। और साथ ही साथ यहाँ कोई भी बारिश नहीं होती है सालों तक, महीनों तक। और वहाँ के जो एनिमल होते हैं ना, जो वहाँ पे डेजर्ट में रहते हैं, वो भी लंबे टाइम तक पानी के बिना नहीं रह सकते। और जब डेजर्ट में बहुत तेज धूप निकलती है ना, जला देने वाली, तो उन सारे एनिमल्स को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ झेलनी पड़ती है रहने के लिए। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे जो छोटे छोटे माउस जैसे एनिमल्स होते हैं, वो एनिमल ना जब बहुत ढेर सारी गर्मी पड़ने लगती है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है डेजर्ट में, तो वो क्या करते हैं कि ज़मीन में होल बनाना चालू कर देते हैं। और इतना होल बनाते हैं, उसके अंडरग्राउंड में वो रहना चालू कर देते हैं जब बहुत ही ज़्यादा बाहर गर्मी पड़ती है। तो वहाँ पर डेजर्ट में ना एक अजीब टाइप का कीड़ा होता है जिसका नाम होता है डार्कलिंग बेटल्स। वो नमी को पाने के लिए क्या करता है, अपने पैर से धूल को ऊपर को उड़ाता है और अपने मुंह में ले लेता है, जिससे कि उसको नमी मिलती है। अब पता है सारे डेजर्ट ऐसे नहीं होते, जो रेगिस्तान होते हैं वो एक जैसे नहीं होते, रेत वाले नहीं होते हैं। कुछ वहाँ पर माउंटेन्स भी होते हैं। जब वहाँ पे हवा चलती है ना, तो जितने भी रेत वगैरह होती तो उससे वो छोटे छोटे माउंटेन्स बन जाते हैं। और वहाँ पर छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं उसके भी माउंटेन्स बन जाते हैं। दुनिया में 2300 से भी ज़्यादा डिफरेंट स्नेक होते हैं। अब उनकी हाइट और लेंथ 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर तक होती है, सेंटीमीटर तक होती है। कुछ ऐसे स्नेक्स होते हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाते, पर कुछ ऐसे भी स्नेक्स होते हैं जो उनके अंदर बहुत ढेर सारा पॉइजन होता है। कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जो एग्स देते हैं। कुछ स्नेक्स ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट अपने बच्चों को पैदा करते हैं, वो एग नहीं देते। और जो पथरीली डेजर्ट होते हैं ना, जो अमेरिका में हैं, तो वहाँ पर जो डेजर्ट में स्नेक्स रहते हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरे स्नेक्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बुरे स्नेक्स रहते हैं। वहाँ पर एक स्नेक है जिसका नाम है रैटल स्नेक। वो सबसे ज़्यादा भयानक होता है। वो क्या करता है, अपनी जो उसकी पूँछ होती है उसको घुमाता है और उसकी पूँछ में से आवाज़ें निकलती हैं और उसकी पूँछ से आवाज़ें बहुत दूर दूर तक जाती हैं। रैटल स्नेक क्या होता है, इंसानों से बहुत ही ज़्यादा दूर दूर रहता है। अगर कोई उसको तंग करता है या परेशान करता है रैटल स्नेक को, तो वो क्या करता है, अपनी टेल को ना हिलाने लगता है और उसकी टेल में से आवाज़ें निकलने लगती हैं, ताकि जो लोग उसको परेशान कर रहे हैं ये लोग वहाँ से भाग जाएं। तो ये जो स्नेक है, रैटल स्नेक है, ये वार्निंग देता है। अगर लोग ये वार्निंग को नहीं समझते या वार्निंग को नहीं लेते सीरियस वे में, तो ये क्या करता है कि ये कॉइन की तरह एकदम राउंड हो जाता है, ठीक है, और फिर वो काटने के लिए तैयार हो जाता है। जो इस स्नेक को परेशान करता है ना, तो वो उस इंसान को काटने के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, ये जो रेटल स्नेक है ना, इनको ना सुनाई नहीं देता। इनकी जो टेल में से वॉइस निकलती है, तो इनके तो ईयर होते नहीं हैं, तो ये अर्थ में से जो वाइब्रेशन होती है, निकलती है, तो इससे ये लोग फील करते हैं, ठीक है, एक्चुअल में कौन इनके पास आ रहा है, कौन धीरे धीरे दूर जा रहा है, तो इनको फील होता है, वाइब्रेशन से फील होता है। कोई भी इंसान अगर चिल्लाएगा इनके पास आकर खड़े होकर, तो इनको सुनाई नहीं देगा, बल्कि ये फील कर लेते हैं। ये जो रेटल स्नेक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं। मतलब ये हर जगह पाए जाते हैं। कहाँ पर, अमेरिका से लेकर, यानी साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से लेकर कनाडा तक। ये कॉमन होते हैं, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये क्या खाते हैं, ये क्या शिकार करते हैं, माउस जैसा एक एनिमल होता है, उसको शिकार करके ये खाते हैं। और गिलहरी जैसा एक एनिमल होता है, ठीक है, तो उसको भी ये शिकार करते हैं, माउस खाते हैं, गिलहरी और भी जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं। ये स्नेक उनका शिकार कर कर एक ही बार उसको निगल लेते हैं। पहले अपने शिकार को पॉइजन से मार देते हैं, फिर उसको एक ही बार निगल लेते हैं। अच्छा, जो स्नेक होते हैं ना, स्नेक्स जो होते हैं वो एक वीक में एक बार खाते हैं। जो पाइथन जैसे स्नेक्स होते हैं बड़े बड़े, वो बिना खाए 1 ईयर तक रह सकते हैं।
अब यहाँ पर नेवले के बारे में बताया है कि जब नेवला शिकार करता है तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी से शिकार करता है। जो इंसान नेवले को शिकार करता है या कोई भी जानवर नेवले का शिकार करता है तो नेवला सतर्क हो जाता है। तो जब भी नेवला अपना शिकार करता है खाने के लिए कोई फूड वगैरह किसी जानवर को, तो ये सतर्क हो जाता है। नेवला क्या करता है कि अपनी नोज़ को इधर उधर अंदर डालता है होल में और पत्थरों को अपने हाथ से उठा उठा के रखना चालू कर देता है और इनको देखने में बड़ा मज़ा आता है। लोगों को नेवले को देखने में बड़ा मज़ा भी आता है। अब इस नेवले को ना अफ्रीका में ज़्यादा देखने को मिलता है। जब ये नेवला शिकार के लिए जाता है ना तो अपने साथियों के साथ जाता है, इनको अच्छा लगता है। तो इन लोग पता है क्या करते हैं, ग्रुप बाय ग्रुप जाते हैं, इनको अच्छा भी लगता है। अब जब इनको पता चल जाता है कि कोई मतलब हम लोग को मारने आ रहा है या हम लोग की लाइफ डेंजर में है, तो इनके पास एक स्पेशल अलार्म होता है। वो अपने मुंह से ऐसी आवाज़ें निकालते हैं कि जो उनके ग्रुप होते हैं, नेवले का जो ग्रुप होता है, उनको समझ में आ जाता है कि हम लोग की लाइफ को डेंजर है। तो ये बड़े ध्यान से वहाँ से निकल जाते हैं। अब नेवला और स्नेक बहुत ही ज़्यादा फेमस होते हैं हर जगह। ये जो नेवला है वो शिकार कैसे करता है, अपने एनिमी को इतना ज़्यादा ये थका देता है, फिर जब वो थक जाता है इसका एनिमी नेवले का, तो वो धोखा देकर उसको खा जाता है नेवला। अब जो ये नेवला है ना, वो जो फीमेल्स नेवला होता है वो एक ही टाइम अपने सारे बच्चों को बर्थ देती है। और ये सारे लोग कहाँ रहते हैं, एक होल में रहते हैं, एक सुरंग में, एक होल में, उसके अंदर रहते हैं। अब जो फीमेल्स होती हैं ना, वो क्या करती हैं, बाहर फूड लेने जाती हैं और जो नेवले के जो एल्डर होते हैं वो अपने होल के बाहर आकर रक्षा करते हैं। अब यहाँ पर कैमल के बारे में बताया गया है कि जो कैमल्स होते हैं, जो ऊँट होते हैं, उसको हम लोग पालतू जानवर की तरह पालते हैं। और कुछ ऐसे कैमल होते हैं जो जंगली होते हैं, वो कैसे रहते हैं, वो ग्रुप बाय ग्रुप में रहते हैं। मतलब वो 30-30 का ग्रुप बनाते हैं और वहीं पे वो रहते हैं, जो जंगली होते हैं। जब विंटर आता है तो उनके पास एक मोटा विंटर कोट होता है अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट जब गर्मियाँ आती है ना, जब समर का टाइम होता है, तब भी उनके पास एक पतला सा कोट होता है कैमल के पास। अब जब इनको प्यास लगती है तो ये 5000 फुल ग्लास पानी पी लेते हैं। और ये जब पानी पीते हैं तो ये 10 मिनट के अंदर पी सकते हैं, इनके अंदर इतनी पावर होती है। जब ये इतना पानी पी लेते हैं, मतलब 5000 फुल ग्लास पानी पी सकते हैं। और पेड़ पौधे जब ये खा लेते हैं तो ये 1 महीने तक बिना खाए रह सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर ना 2 टाइप के कैमल्स होते हैं, मतलब 2 टाइप के ऊँट होते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो ऊँट होता है उसके कमर के पीछे उठा उठा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हब, ठीक है। कुछ कैमल्स ऐसे होते हैं कि उनकी पीठ में ना 2 हब होते हैं और कुछ कैमल्स ऐसे होते हैं कि उनकी पीठ में 1 हब होता है। उनके जो पीठ में उठा उठा हब होता है ना, उसी से लोग जब उसके ऊपर चढ़ते हैं, बैठते हैं, तो अपने सामान को उसमें रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है उनके लिए। कुछ लोगों को लगता है कि जो कैमल के पीठ में ये जो उठा उठा है, वहाँ पर उसके अंदर ढेर सारा पानी रहता है, पर ऐसा नहीं होता, वो भी मांस का ही होता है। और जब इनको खाने को नहीं मिलता तो उनके जो पीछे जो बड़ा सा हब होता है ना, उसमें खाना स्टोर रहता है, तो धीरे धीरे वो सुकड़ने लगता है, क्योंकि वो जो खाना होता है ना, वो धीरे धीरे स्टोर खाना से अपना पेट भर लेते हैं, तो वो उनके जो पीठ में हब होता है वो सिकुड़ जाता है। कैमल का जो मुंह होता है ना, वो इतना ज़्यादा शार्प होता है कि अगर उनके मुंह में कोई भी कांटा चुभ जाए तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका जो मुंह होता है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।